ये होशियारपुर विपत्सना सेंटर आई हुई हूँ मैं विपत्सना करने के लिए, मेडिटेशन के लिए। ये देखिए पूरा यहाँ पे जंगल का व्यू, प्रकृति के इतने निकट। सभी विपत्सना सेंटर्स जो है वो आउट ऑफ द सिटी बने हुए हैं। अब हालांकि अब सिटीज़ टच होने लगी हैं यहाँ पर, लेकिन अभी भी जो है हम बिल्कुल प्रकृति के कितने करीब है। और ये यहाँ पर ये सेल्स बने हुए हैं, ये इनको पगोडा बोलते हैं मेडिटेशन के लिए। इंडिविजुअली आपने करना हो, शून्य ग्रह इनको बोलते हैं। तो ये शून्य ग्रह बने हुए हैं यहाँ पर। जब मैंने पहले लखनऊ में जब करा था, वहाँ पे जो वीडियो बनाई थी वो धम्मा हॉल की बनाई थी। धम्मा हॉल में जो है 80-90 या 100 जितने भी लोग हुए, वो लोग ग्रुप मेडिटेशन होती है। तो ग्रुप मेडिटेशन की एक अपनी पावर्स होती है। 4-5 दिन प्रैक्टिस करने के बाद जो है ये शून्य ग्रह जो है, ये इसमें एक एक सेल जो है वो अलॉट हो जाते हैं लोगों को। तो वहाँ पे प्रैक्टिस करने के बाद फिर यहाँ पे भी कर सकते हैं। जिसकी जहाँ पे अच्छे से मेडिटेशन हो वो वहाँ पे कर सकता है। तो यहाँ पे जो है मेडिटेशन दिन भर का जो रूटीन है वो 4:30 बजे से लेकर, हालांकि मैं 3:30 बजे उठ जाती थी और हमेशा नहा धो करके ही मैं मेडिटेशन के लिए आई हूँ। तो 4:30 से 6:30 बजे तक, तो 4 बजे उठाने की बेल बजती थी और 4:15 बजे यहाँ पे हॉल में आने के लिए बेल बज जाती थी। तो 6:30 बजे फिर थोड़ा सा रिफ़्रेशमेंट के लिए या चाय वगैरह के लिए छुट्टी होती थी। और उसके बाद अगेन 8 बजे से लेके 11 बजे तक जो है फिर ग्रुप मेडिटेशन होती थी। और उसके बाद जो है फिर आपका लंच हो गया 11 बजे, और उसके बाद आप अपना रूम साफ़ करो, नहा धो, जो भी करना है वो थोड़ा सा करने के बाद फिर 1 बजे से लेकर के 5 बजे तक जो है अगेन मेडिटेशन होती थी। अगर किसी ने शून्य ग्रह में करना है वो वहाँ कर लें, और हॉल में करना है तो धम्मा हॉल में कर लें। यहाँ पे कुछ डिसिप्लिन है यहाँ का, कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स हैं जो फॉलो करने चाहिए सभी को। तो उसमें क्या कहते हैं, यहाँ पे 10 दिन पूरा मौन रहता है। आपके पास मोबाइल नहीं होता है, गैजेट सिस्टम कुछ नहीं आपके पास यहाँ पे है। और आपने जो है बिल्कुल आंखें नीचे करके अपना हॉल तक आना है। हॉल से आपको इंडिविजुअल रूम, अटैच बाथरूम मिलता है, और कोई चीज़ की यहाँ पे कोई कमी नहीं होती है। लीस्ट आपकी जितनी भी आपकी ज़रूरतें हैं वो सब यहाँ पे पूरी होती हैं। तो यहाँ पे जो है सबसे अच्छी बात ये लगी कि यंगस्टर्स बहुत ज़्यादा इसको पसंद कर रहे हैं। वो आकर के यहाँ पे सभी का ये व्यू रहता है कि हम पूरा डिटॉक्सिफाई हो जाते हैं यहाँ पे, जब हमारे पास गैजेट नहीं होता और हम लोग जो हैं इस तरह के माहौल में यहाँ पे आते हैं। 10 दिन पूरा मौन रहना होता है। तो बच्चों ने बहुत अच्छा रिस्पांस देखा है मैंने यहाँ पे। तो ये बड़ी खुशी की बात है कि बच्चे अवेयर हैं इस चीज़ के लिए कि भी हमको इस चीज़ की ज़रूरत है। और एक दिन आने वाले टाइम पे ये जो तपोभूमि है, महात्मा बुद्ध ने जो दुखों को दूर करने के लिए जो क्रिया बताई है, जो विधि बताई है, उसको करने के लिए ये एक दिन बहुत पॉपुलर होने वाली है आने वाले टाइम में। क्योंकि अब बहुत ज़्यादा जो है गैजेट के बगैर कोई काम नहीं होता, हर समय मोबाइल हाथ में होता है। तो इससे घर में रह करके आपको छुटकारा नहीं मिल सकता जब तक कि आपको इस तरह की परिस्थिति ना मिले। तो यहाँ पे जो है जितने ज़्यादा स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, सिंसियरिटी, ऑनेस्टी होगी कोर्स करने में, उतनी आपको बेनिफिट्स ज़्यादा होंगे इसके। तो ये सबको निभाने भी चाहिए और इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए कि दूसरे भी हमारी वजह से डिस्टर्ब ना हो। 10 दिन घर छोड़ करके आए हैं, पूरी किस तरह से हम अपना मैनेज करके और फिर यहाँ पे आते हैं, तो उस चीज़ का सभी लोग ख्याल रखें। तो इस तरह से। और इस टाइम पे मैंने ये टाइम, नवरात्रों का टाइम इसलिए भी चूज़ किया था कि इस टाइम पे पूरा यूनिवर्स जो है वो अपना यूनिवर्स जो है वो पूरा का पूरा जो है नवरात्रों के टाइम पे, अक्टूबर का मंथ हो और मार्च का मंथ हो, इस टाइम पे यूनिवर्स भी आपको हेल्प करती है आपके बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए। तो इसलिए ये वाला टाइम बहुत अच्छा था। और इसमें शरद पूर्णिमा भी आ रही थी, तो इसलिए मैंने ये बेस्ट टाइम चूज़ किया कि आज हमें इस मेडिटेशन सेंटर में ही हमारा पूर्णिमाशी का दिन भी आएगा। तो इसलिए ये लिया। और ये जो मेडिटेशन है, इसमें आपको पता चलता है कि किस तरह के हमारे विकार बाहर आ रहे हैं।
13 घंटे मेडिटेशन करना और उसमें बॉडी में जो चेंजेस आते हैं, वो चेंजेस जो हैं उस तरह के चेंजेस को फील करना, अनुभव करने से ही पता चलेगा। आप वर्ड्स में किसी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो एक बार तो किसी सभी को ही यहाँ पे आकर के ज़रूर देखना चाहिए कि किस तरह का आपका जो है बॉडी में चेंजेस आते हैं। और बच्चे तो इतने ज़्यादा उनको लगा कि हमने ऑसम फील किया, सभी को लगता है, यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं सभी को लगता है। हाँ, जब तक नहीं किया तब तक लोग तरह तरह की बातें बना सकते हैं, लेकिन एक बार जब अगर एक्सपीरियंस कर लें आप, तो बहुत ही अच्छा यहाँ पे फील होता है। आपकी जो है बॉडी पूरी तरह से, जो जितने भी विकार हैं वो सब बाहर निकलते हैं। और आप कुछ मंथ्स के लिए तो एटलीस्ट, मैंने तो ये सोचा था कि जब मैंने पहला कोर्स किया था कि हर 3 महीने से पहले अलाउड नहीं होता है, 3 महीने के बाद ही आप यहाँ पर आते हो, तो 3 महीने के बाद ही जो है ये कोर्स फिर करने को मिलता है। तो हर 3 महीने के बाद आऊँगी, लेकिन वही है, गृहस्थी के उसमें जब फंस जाते हैं तो फिर इतना जल्दी निकला नहीं जाता। तो अभी फिर आए हैं, और आशा करती हूँ कि जल्दी ही फिर मुझे मौका मिले कि मैं फिर से इस तपोभूमि में आऊँ। और आने वाले टाइम पे ये तपोभूमि की बहुत वैल्यू होने वाली है, क्योंकि बच्चों को फिर ऐसी जगह नहीं मिलेगी जहाँ पर कि वो इस तरह का माहौल ले सकें घर में कहीं पर भी। तो वहाँ पे तो बच्चे अब तो बोलते हैं कि हमने जितना भी जल्दी हमें टाइम लगेगा तो हम यहाँ पर ज़रूर आएंगे। ये चीज़ बहुत 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 अच्छी लगी। आज 10th डे है हमारे कोर्स का। आज ही हमें मोबाइल मिले हैं और आज ही हमारा मौन टूटा है। 10 दिन के शांति रखने के बाद आज हमारा मौन टूटा है, और अब ये पास्ट होने वाला है। कल हम यहाँ से चले जाएंगे, तो मैंने सोचा यहाँ का भी कैप्चर कर लें थोड़ा सा, तो इसलिए आज यहाँ की वीडियो बनाई। और आप कभी भी देखें, मतलब कितने दिन तो जब यहाँ पे बोलते कि अपने बॉडी को ही ऑब्ज़र्व करना है, अपनी बॉडी की सेंसिटिविटी को ऑब्ज़र्व करना है, अपनी सांसों को देखना है, तो उसमें आप ये देखिए कि जो हमारे विचार होते हैं, मन के जो विचार होते हैं, ये हमारा पीछा ही नहीं छोड़ते हैं। और होते क्या हैं, सिर्फ पास्ट एंड फ्यूचर। आप कभी भी नोटिस करो कि आपके मन में किस तरह के विचार आते हैं। पास्ट या तो पास्ट का होता है या फ्यूचर का होता है, दोनों ही ऑल वेस्ट, कचरा। तो इस कचरे को छोड़ना चाहिए। जो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमारे सांसों के साथ हम रहें, हमारे बॉडी में क्या हो रहा है, क्या सेंसिटिविटी हम फील कर रहे हैं, उसको हम फील करें। और उसी से ये जो हमारी हीलिंग पावर है, यहाँ पे हीलिंग पावर्स को कैसे हमने बढ़ाना है, उसको ये बहुत अच्छे से सिखाते हैं कि हमारे जो शरीर में जितने भी विकार हैं उनको कैसे हम दूर करें और अपनी हीलिंग पावर्स को हम कैसे बढ़ाएं, उसको ये बहुत अच्छे से यहाँ पे प्रैक्टिस होती है। तो इसके लिए यहाँ 10 दिन होना बहुत ही बहुत ज़रूरी था। 10 दिन जब हम मौन रहे, हमारा मन शांत रहा, एक जगह पे एकत्र होने के कगार पे आया, तब जा कर के हम शरीर को देख पाए। अदरवाइज़ जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग हमारे लिए है कि हमारे सांस, जिसके बगैर हम 42, 50, 60 या ज़्यादा से ज़्यादा समझ लीजिए आपकी 1 मिनट से ज़्यादा नहीं रह सकते, उसको हमने ऐसे इग्नोर किया हुआ है कि मन कहीं और चला हुआ है, मन कहीं और सोच में डूब रहा हुआ है, सांसें अपनी चल रही हैं। तो उस सांसों का इतना बेनिफिट हमें नहीं हो पाता जब तक हम उसको ऑब्जर्व ना करें, हम अपने बॉडी की सेंसिटिविटी को ना देखें कि कहाँ पर कैसा फील आ रहा है, कहाँ पे किस तरह की सेंसिटिविटी चल रही है हमारी। अगर हम उसको ना देखें तो फिर उसका हमें इतना बेनिफिट नहीं हो पाता। तो उसको देखने का, अपने शरीर को देखने का, इसमें अपने अंतर्मन को और बाहर पूरे बॉडी को समझने का, देखने का, यहाँ पे पूरी प्रैक्टिस होती है। और ये प्रैक्टिस ही हमारे लिए वैल्यूबल है, हमें यंग बना के रखती है और हमें हमारे को हेल्दी बना के रखती है। तो ये जो मन की पावर्स हैं, जो हमारी हीलिंग पावर्स हैं, सब हमारे अंदर ही है। हम बाहर ऐसे ही भागते रहते हैं, लेकिन बाहर से कुछ नहीं, अपने अंदर ही हम जब झांकेंगे तो तभी हमें मिलने वाला है। तो उस हीलिंग पावर्स को बढ़ाने का, अपनी मन की शक्ति को बढ़ाने का यहाँ पे बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है। और इसी से ही हमारे शरीर का पूरा स्वास्थ्य हमारा डिपेंड करता है। थैंक यू। सबका कल्याण हो।